हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन का नाम लेकर जो नफरत फैलाया है, मुसलमानों के प्रति, दलितों के प्रति और अन्य धर्म के अनुयायियों के प्रति, वह नफरत आज सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट भी इनकी नफरत से नहीं बच पाया जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस B.R. गवई के ऊपर जूते उछाला गया और यह जूते उछालने का काम सुप्रीम कोर्ट का ही एक वकील, जो सनातन धर्म का अलंबरदार माना जाता है, उसने नारे लगाते हुए सनातन के चीफ जस्टिस को अपमानित करने का काम किया। लेकिन चीफ जस्टिस का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने कहा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह अपने काम में तल्लीन रहे, वकीलों के साथ बहस और जिरह करते रहे। उनके अदालती कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस देश में सनातन के नाम पर आरएसएस जो कुछ कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम हिंदू संगठन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो भाषा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। न सिर्फ इनके निशाने पर अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इनके निशाने पर आ गया है। साथियों, आज जो कुछ हुआ इस लोकतंत्र में, संविधान के राज में, ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, हालांकि उन्हें खबर मिल गई होगी। अगर इसी तरह से प्रधानमंत्री के कार्यालय में प्रधानमंत्री पर जूते उछाला जाता तो पूरी दुनिया में आज तहलका मच गया होता। और अगर जूते उछालने का काम प्रधानमंत्री कार्यालय में होता तो अब तक उस व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चल गया होता और वह पुलिस की गिरफ्त में होता, कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाती रही होती। लेकिन चीफ जस्टिस के ऊपर जूते उछालने, उन्हें अपमानित करने के बाद जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों ने उसे लेकर के बाहर गए और रास्ते में भी वह नाथूराम गोडसे की तरह सनातन का जयकारा कर रहा था, इससे यही साबित होता है कि वह आरएसएस के इशारे पर, जी हाँ, या फिर अन्य हिंदू संगठनों के इशारे पर ऐसा किया है। क्योंकि चीफ जस्टिस ने पिछले 15 सितंबर को एक ऐसा विवादित फैसला दिया था जिसके आधार पर इन्हें सनातन विरोधी कहा जाने लगा था। खजुराहो में विष्णु की एक खंडित मूर्ति को लेकर मुकदमा किया गया था कि इसे अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए और इनकी पूजा की जाए, वहां से इस मूर्ति को हटा दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस B.R. गवई ने कहा कि खजुराहो के पुरावशेष यूनेस्को की धरोहर है, वहां पर रंच मात्र भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। और अगर बहुत चिंता है विष्णु के खंडित सिर को लेकर के, तो उन्हीं विष्णु से जा कर के कहिए कि वह अपनी खंडित सिर को सही कर ले। इसके बाद सोशल मीडिया पर B.R. गवई चीफ जस्टिस के प्रति ट्रोल होने लगा, तो दूसरे दिन उन्होंने सफाई दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसके बावजूद अगर सनातन धर्म के अलंबरदार
सनातन धर्म के गुंडे चीफ जस्टिस पर हमला करते हैं और जूतों से हमला करते हैं प्रतीकात्मक रूप से, तो समझ लीजिए कि अब इस देश में दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है। जब एक दलित चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक हो सकता है भरी अदालत में, तो किसी भी दलित के प्रति, किसी भी मुस्लिम के प्रति कभी भी कहीं भी मॉब लिंचिंग हो सकती है। और हुआ भी। आज ही रायबरेली में हरिओम नामक एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दिया इन्हीं सनातन धर्मियों ने। अपनी ससुराल जा रहा था हरिओम, रास्ते में कुछ लोगों ने उसे कहा कि ये तो चोर है, और चोर चोर कह करके सनातन धर्म के मानने वाले तथा कथित गुंडे उस हरिओम की हत्या कर देते हैं पीट करके। उसने राहुल गांधी का नाम लिया कि राहुल गांधी हमारे सांसद हैं और पूरा रायबरेली को अपना परिवार मानते हैं, हम राहुल गांधी के परिवार से हैं। तो इन गुंडों ने उसे कहा कि हम भी बाबा के चेले हैं। बाबा का मतलब योगी आदित्यनाथ के चेले हैं, जो नफरत भड़काने में, हिंदू मुस्लिम करने में, कटोगे बटोगे का नारा लगाने में सबसे आगे है, बुलडोजर चलाने के मामले में भी। लेकिन उन मॉब लिंचिंग करने वाले तथा कथित हिंदू धर्म के सनातनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। अगर यही पाप अपराध कोई मुस्लिम किया होता तो अब तक उसका घर ढहा दिया गया होता बुलडोजर से। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि सनातन के नाम पर जितनी गुंडई हो रही है, और एक सामान्य दलित युवक से लेकर के चीफ जस्टिस तक सुरक्षित नहीं है। एक मुसलमान सुरक्षित नहीं है जो आई लव मोहम्मद का नारा लगाता है, दीवारों पर पोस्टर चस्पा करता है, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाता है और दर्जनों शहरों में हाहाकार मच जाता है। और आई लव महादेव के नारे उस नारे के समानांतर गूंजने लगते हैं। तो आज यही हो रहा है इस देश में। सनातन धर्म के मानने वाले तथा कथित हिंदुओं ने जिस तरह से गुंडई शुरू की है, इस पर कब रोक लगेगा भी या नहीं लगेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्ता में वही सनातन धर्म के अलंबरदार, सनातन धर्म के गुंडे सत्ता में बैठे हुए हैं और वही सब करवा रहे हैं। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, कल वह हर किसी के साथ हो सकता, हर किसी को जूते से मारा जा सकता है, हर किसी को जूतों की माला पहनाई जा सकती है, हर किसी को अपमानित किया जा सकता है। जब इस देश में संविधान की रक्षा करने वाले चीफ जस्टिस नहीं सुरक्षित हैं, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? और वह अगर दलित है या मुसलमान है तो उसके सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। जब तक इस देश में मनुवादी व्यवस्था रहेगी, तब तक लोगों की जिंदगी दूभर बनी रहेगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों से अनुरोध है, अपील है कि अपने अपमान को, मुसलमानों के अपमान पर मत जाइए। अपने अपमान को देखिए कि आपके समाज से बना एक चीफ जस्टिस भी सुरक्षित नहीं है। और आज ही अगर हरिओम की हत्या की गई है, एक दिन में 2-2, 3-3 घटनाएं, दलित अत्याचार, उत्पीड़न, मौतें हो रही हैं,
तो यह सब सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। कुछ समय पहले अभी 5 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की मां कमलताई ने आरएसएस के फंक्शन में मुख्य अतिथि बनने से इनकार कर दिया था। और दूसरा विवाद खजुराहो का था, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। तो क्या इन दोनों विवादों की वजह से चीफ जस्टिस पर जूतों से हमला किया गया, या फिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, मनुवादी व्यवस्था में, जो कि फिर से परवान चढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं आरएसएस की ओर से, भारत सरकार की ओर से, तमाम मुख्यमंत्रियों की ओर से, तमाम हिंदू संगठनों की ओर से, मनुस्मृति को संविधान की जगह रिप्लेस करने की कवायद की जा रही है। धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कुटिल चाल चली जा रही है। तो क्या इस सब के लिए दलितों को, मुस्लिमों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, उनके अस्तित्व को खत्म कर दिया जाएगा? और अगर कोई दलित चीफ जस्टिस बनता है तो उसको इस तरह से शर्मसार किया जाएगा, बेइज्जत किया जाएगा। जूता उछालने के बावजूद अगर चीफ जस्टिस ने कोई एक्शन नहीं लिया उस तथाकथित वकील राकेश किशोर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, तो यह गलत है। चीफ जस्टिस को अपने प्रभाव से उसे गिरफ्तार करवाना चाहिए था और उसे एफआईआर करा करके कोर्ट में आज ही भेज देना चाहिए था और जेल की हवा उसे आज से ही मिलनी चाहिए थी। लेकिन हमें लगता है कि चीफ जस्टिस अगर ऐसा करते तब भी वह जेल में नहीं जाता, क्योंकि पूरी व्यवस्था में मनुवादी बैठे हुए हैं। अदालतों में भी 90% से अधिक मनुवादी ही बैठे हुए हैं। तो कैसे एक मनुवादी सनातन तथाकथित सनातन धर्म का जयकारा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? नफरती भाषण के खिलाफ क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने सुमो मोटो या स्वतः संज्ञान लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेकों बार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे भाषण, नफरती भाषण दिए हैं जिससे देश शर्मसार हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की और उसी का खामियाजा आज सुप्रीम कोर्ट को भोगना पड़ रहा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।